चाहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मेरा जो टॉपिक है, आज उसी पे मैं मंथन करूंगा। साइबर सिक्योरिटी क्या है? 2003 का जो एक वर्ल्ड कप था क्रिकेट का, उसमें सहवाग की एक ऐड देते थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में मतलब मोबाइल के बीच पूरी दुनिया आ जाए। आज की डेट में अगर मोबाइल आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि मेरा आज का दिन ऐसे गया क्योंकि मोबाइल पास नहीं था, और मोबाइल ना होने की वजह से मेरे कितने सारे काम है। स्कूल में मैं अटेंडेंस नहीं लगा पाया, बच्चों के जो और डाक थी वो नहीं भेज पाया, और बहुत सारे लोगों से मुझे बात करनी थी वो नहीं कर पाया। तो लगता है कि लाइफ का एक बहुत सारा पार्ट जो है आज छूट गया है। जब तक मोबाइल आपके पास नहीं आता है तब तक आप लोगों को क्या नहीं आता। हालात कहें या मजबूरी कहें, ये आज की एक जरूरत है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, और अगर आपने उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो आप दुनिया की दुनिया आपको अपनी मुट्ठी में कर लेगी, फिर और जैसे घुमाएगी, जैसे ये सामने इंस्ट्रूमेंट था जो घुमा रहा था, वैसे आप घूम जाओगे। सबसे पहले स्कूल हम जाते हैं, समाज में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। हम फेसबुक पे रहते हैं, हम उस पे रहते हैं, गूगल पे जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे रहते हैं, रोपोसो पे रहते हैं, सिग्नल पे रहते हैं, और व्हाट्सएप चलाते हैं। कितने सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, लोग हम पे कहाँ नजर रखते हैं। व्हाट्सएप आज की डेट में ग्रुप बन गए हैं, जैसे हमारा ग्रुप बना है। हम जो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सब पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रोविंस में, और यहाँ तक कि हमारी जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हैं, हमारी क्लिप्स जो हैं, ये SCRT में तक जाएगी। मोबाइल पे तो वो आपने कोई जरूरी बात करनी है तो व्हाट्सएप कॉल करिए, कभी भी दूसरी कॉल करनी है, एंटी नेशन बात कोई नहीं करनी है, एंटी रीजन कोई बात नहीं करनी है। हो सकता आपका फोन टेप हो सकता आप पे कोई नजर रख रहा हो, और अगर वो चीज आपकी पकड़ी गई, आपके लिए प्रूफ है, गवर्नमेंट जाएगी नहीं, वो साइबर क्राइम में आपका रिकॉर्ड होगा, वो उठा के आपको जेल के अंदर करेंगे। हम फेसबुक पे चलाते हैं, हमारी बेटियां फेसबुक चलाती हैं, वहां अपनी डीपी शो करती है, हमने डीपी चेंज की है। खासकर फीमेल बच्चियों को ये बताइए कि अपनी जो फोटो है कभी भी डीपी है उसके वो डिस्प्ले नहीं करनी है, आपका फोटो मिसयूज हो सकता है। फेसबुक पे आपका जो अकाउंट है वो कभी हैक हो सकता है। कभी हैकर क्या करते हैं कि आए दिन वो है अपने रिश्तेदारों से आपका जो अकाउंट हैक करके वो पैसे मांगते हैं, इतने अकाउंट में पैसे डालना, कहते हैं अपना ही रिश्तेदार है, उसने ये मांग किया कि पैसे डाल देते हैं। बाद में पता चलता है कि आपकी आईडी जो है वो हैक हो गई। उसके बाद है कि कई बार ये होता है कि आपका मोबाइल किसी अनजाने आदमी के हाथ लग गया और उसने क्या कर दिया, उसको स्कैन मार दिया, और स्कैन से क्या किया, आपका पूरा का पूरा डाटा उसके मोबाइल में डिस्प्ले होता है। आपकी जो प्राइवेसी है वो सारी की सारी उसने हैक कर ली है। आप क्या करेंगे? एक मिनट की जानकारी उसके पास है, और जब तक आप समझोगे तब तक आपकी बहुत सारी जो डाटा होगा, आपका अकाउंट नंबर है, आपके उसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, आपके फोटोज हैं, आपकी वीडियोज हैं, आपके स्कूल का डाटा है, तो सारा का सारा हैक हो गया। आपको पता नहीं चलेगा, मिनट सेकंडों में आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। इसलिए कभी भी गैर आदमी के हाथ में अपना मोबाइल ना दें। अगर देना भी है तो उसको क्या है, अपना लॉक लगा के रखना। अपनी जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, बाकी जो है उसके आप लॉक लगा के रखें। ये सबसे आप एटीएम चलाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो वहां पे जाकर के देखिए आगे पीछे आपके कोई आदमी देख क्यों नहीं रहा है, आपका पासपोर्ट उसको टाइम टू टाइम चेंज करना। अगर आपका होता क्या है, केवल एटीएम चलाते हैं, पैसे निकाले, अपना पासपोर्ट है कौन लिखेगा, हम मोबाइल में उसको सेव कर लेते हैं एटीएम कोड, और मोबाइल घूम गया, उसने आपका लॉक भी खोल लिया, आपका बैंक कोड में उसी में था, आपका पासवर्ड भी उसी में था, सेकेंडों में आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, वो अपने जरूर उन पे फोकस करना है और बच्चों को भी बताना है। उसके बाद कोई भी अगर स्कूल में क्या होता है कि बच्चे आते हैं मोबाइल लेके, क्योंकि कोविड हुआ, कोविड में आप बच्चों को हमने मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया, ग्रुप्स हमारे बन गए और उसमें बच्चों को मोबाइल दे दिया गया। ग्रुप्स में बच्चों ने क्या किया कि एक दूसरे के नंबर लिए और वहीं से आपस में चैटिंग स्टार्ट, वही उस ग्रुप में नंबर दे रहे लड़कों ने। बड़ी हाई सेकेंडरीज में, जब हाई स्कूलों में क्या हो कि लड़कों ने लड़कियों के नंबर वहां से
रिसीव किए और बाद में लड़कियों को फोन करना स्टार्ट, उनको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। ऐसी घटनाएं हमारे स्कूल में घटी। हमने लड़कों को ट्रेस आउट किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनको हमने पनिशमेंट, उनको बोला कि इनको वार्निंग दी, अगर ऐसा हुआ इन फ्यूचर में तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पिछले दिनों की घटना है जीडीसी बसोली में क्या हुआ कि वहां पर एक ग्रुप बना, किसी लेक्चरर ने बनाया, वहां किसी सराउंडिंग एरिया का लड़का जो है वो बिल्कुल शाही अनपढ़ है और बिल्कुल उल्टे सीधे काम करता है। उस लड़के ने, वो लड़का भी उस ग्रुप में शामिल हो गया, उस ग्रुप में शामिल हो गया और उसने उस कॉलेज की जो लड़कियों, उनके नंबर वहां से हैक किए, वो नंबर लेके उनके घरों में वो फोन करता। सब लोगों की नींद हराम करी। पठानी सर आप मानोगे कि जब वो इतनी ज्यादा वो फोन लोगों के घरों में आने लगे और हर बार 10-15 सिम थी उस लड़के के पास, 15 सिम थी उस लड़के के पास, हर बार नए नंबर से वो फोन करता था। बाद में वो लड़का पकड़ा गया। तत्काल यहाँ पे ऐसे होते थे सिकंदर चौहान जी, उन्होंने उस लड़के को पकड़ा। जब उसकी पिटाई हुई उसने माना, यहाँ तक कि उसने बिलावर जीडीसी डिग्री कॉलेज बिलावर की एक मैडम थी, उसका भी नंबर उसने लेकर उस मैडम को भी परेशान कर। एक आम आदमी वो पढ़ता कि वो 10th फेल है, करता क्या है, बकरियां चलाता है, उसका स्टेटस ये। एक छोटी सी गलती के कारण क्या हुआ, कौन भी चेक करता है कि कौन लड़का इसमें इंटर हो रहा है, किसने नंबर दिया, ये स्कूल का स्टूडेंट है, वो नंबर दे। और उस लड़के ने 1-2 महीने तक लोगों की नींद हराम कर दी छोटी सी गलती के कारण। जब पकड़ा गया 15 सिम्स निकली उस लड़के के पास, हर बार नया नंबर चेंज करता था, अलग अलग कहता था मैं प्रोफेसर। अब प्रोफेसर की बात में और एक आम आदमी की बात में थोड़ा सा फर्क तो होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जब भी बात करेगा सीधा जिस तरीके से बात करेगा, तो कम से कम भी ऐसी आगे घटना हो तो बताइए, पता करिए कि आपका नंबर तो कहीं हैक तो नहीं है, आपका नंबर कोई मिसयूज तो नहीं हुआ है। कई बार मोबाइल गुम हो जाता है तो तत्काल क्या करिए, एफआईआर दर्ज करवाइए ताकि आपका डाटा है तो मिसयूज ना। और जब भी आप मोबाइल नया चेंज करते हो तो क्या करना है, उसका सारा का सारा डाटा या तो ट्रांसफर कर लो, या तो बिल्कुल आपका जो ईमेल भी उसमें होगा, गूगल का होगा, वो भी सबका सारा डिलीट करेंगे। अदरवाइज आपका जो मोबाइल है वो मिसयूज हो सकता है, आपका सारा का सारा डाटा उसमें ईमेल में होता है वो हैक कर लिया जाए। और ये चीज हमने कहा बतानी है, बच्चों को जाके बतानी है स्कूल में। कई बार लड़के क्या करते हैं, पिछले दिनों की घटना हमारे हाई सेकेंडरी की, एक हिंदी की मैडम थी, वो क्लास ले रही थी, तो हुआ क्या कि लड़की ने इंस्टाग्राम पे मैडम को लाइक कर दिया, मैडम को लाइक कर दिया। और डाइट में हमारे यहाँ सर हैं, उन्होंने मैडम को फोन किया कि मैडम आप तो क्लास में भी ऑनलाइन चल रही है, लाइव हो रही है आप। मैं कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं कहा हूँ, लड़कियों की तलाश में कोई लड़की निकली बीच में से, वो एक लड़की क्लास में निकली, वो मैडम को लाइक कर रही। इतनी बड़ी हिम्मत बच्ची की। लड़की को पकड़ा, उसका मोबाइल हमने छीना, उसने कहा हाँ मुझे लगा कि मैडम अच्छा पढ़ा रही है, तो मैडम को मैं लाइक किया। अगर एक क्लास की टीचर कर सकते और बाहर का आदमी कोई अगर हमारी बेटी को या हमारी बहन को या और किसी को ऐसी बात को आपका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अगर वायरल कर दे, हमारे तो लेने के देने। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं इन पे ध्यान करना है, बताना है सबको। ये ट्रेनिंग का मकसद यही है कि हमारी एक छोटी सी जो सुझाव है किसी आदमी की जिंदगी बचा सकता है। उसके बाद क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पे आधार अपना वो डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और रिजल्ट डालते हैं स्कूल की। तो क्या करते हैं कि आपका आधार कार्ड कितनी जगहों पे यूज होता है, नेट में जाइए, वहां पे क्या है आपके वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड भी लिंक होगा। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ उठाएगा कहां से, फेसबुक से उठाएगा, आधार कार्ड से लिंक करेगा। उससे क्या होगा, आपका बैंक का डाटा आ सकता, आपके बैंक में जितना भी माल होगा सब अच्छा है। हम रोते रहेंगे फिर कि देखो जी ऐसे होगा, हमने कुछ किया नहीं। तो फेसबुक पे जब भी आपने डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है तो वो कौन सी करिए, उस पे साल कभी भी अपना सही मत लिखिए, महीना बिल्कुल गलत लिखिए ताकि वो आपस में मिसमैच हो, उसके वजह से आप ठगी होने के शिकार से बच जाए। होगा आपने ओटीपी बता दी किसी को और आपका नुकसान हो। मैसेज आते हैं, आपका जो नंबर है, आपका जो लकी नंबर निकला है, आप 2 करोड़ के मालिक हो गए। हम कहते हैं 2 करोड़ आ गया है, हम गाड़ी भी खरीद लेंगे, प्लाट भी ले लेंगे, मकान भी बना लेंगे, सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। होता क्या है, वो आपको एक नंबर देते हैं या ओटीपी भेजते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, कुछ ही सेकंडों के बाद 2 करोड़ के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में आप करोड़पति हो जाते हैं। सारा का सारा पैसा आपका बैंक से गायब हो जाता है।
कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा कोई ओटीपी आपको आता है, उसको कभी भी आप क्लिक मत करें। जब भी एक और चीज ये है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हमारी जो ट्यूनिंग होती है वो बजती रहे। कोशिश करिएगा किसी भी ऑफिस में जाएं, क्लास में जाएं, तो कम से कम साइलेंट मोड पे रख ले या फ्लाइट मोड पे रख ले। ये एक क्या है, एक सभ्यता है, एक तरीका है। एक लगता है कि नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, साइलेंट मोड पे रख लो, कोई होगा जरूरी तो उसको कर लीजिएगा। अदरवाइज आपकी ट्यून इतनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से बाकी वालों की नींद थोड़ी हराम हो जाए, उसका भी ध्यान रखें। तीसरी बात यह है कि कभी भी अपने मोबाइल को अपने हर्ट के पास नहीं रखें। हर्ट के पास वैसे ही बॉडी से दूर रखना है, और रात को सोते समय जो है इसकी एंटी रेडिएशन वेव जो है वो आदमी को खराब करती है, मेंटली उसको वीक करती हैं। हार्ट अटैक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और रात को सोने से पहले उसको 4 फुट की दूरी पे रखो। उससे क्या होगा कि आप परेशान होने से बच जाएंगे, आपकी बॉडी में वो एंटी वेव जो होंगी वो नहीं आएंगी। और दूसरा क्या है, एक आजकल नया है एंटी रेडिएशन जो एक चिप आई है, बाबा रामदेव की है, मैं वैसे उनकी वो कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। वो जो चिप है वो आप मोबाइल के भी लगा रख देंगे, उससे एंटी जितनी भी जो एंटी रेडिएशन जितनी भी होंगी वो सारी उससे खत्म हो जाती हैं। वो 150 की आती है, उससे आप बीच में रख देंगे, फिर आप यहां भी रख लेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत ही बड़ी अच्छी इंस्ट्रूमेंट है। देखिए मोबाइल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसके बिना जिंदगी नहीं चलती है। पर एक बात है, हम इतने इसके हैबिचुअल ना हो जाएं कि दिन रात इसी से चिपके रहें। मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं। वो हमें क्या है फैसिलिटेट कर रहा है, हम उसको नहीं कर रहे हैं। अब उसके भी आज बच्चों को होता क्या है, घर में कोई मेहमान है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, माँ कहती है ये बेटा गेम खेल, मोबाइल दे देती है। और गेम देने से क्या बच्चा मेंटली भी परेशान है, फिजिकली परेशान है। और आए दिन आप देखते हैं कि आज सर्वे करवा लो, मैक्सिमम किसी भी स्कूल में प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा चश्मे उन्हीं बच्चों को लगे हैं जिनके घरों में बच्चों को मोबाइल थमा दिया। आज कहाँ जा रहा है, हम अपने बच्चों को हाथ में क्या एक जहर परोस रहे हैं। ठीक है, जरूरी है बच्चा गेम खेलेगा, कभी थोड़ा सा फ्री है, लेकिन बच्चों को इससे हाथ मत लगाने दो। अदरवाइज आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो पतनता के गर्त में डूबे जाती है। इसलिए जब भी बच्चे को फोन देना तो ध्यान रखना है कि बाकी वाले जो अपनी वीडियो जहां बाकी ऐप पे हैं उस पे क्या अपना लाभ लगा के रखें। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। घर में देखा छोटा बच्चा अभी वो हार्डली 2 साल का बच्चा है, मोबाइल के लिए हमारा बच्चा ना देखो सारे मोबाइल के वो फंक्शन जानता है। भैया 2 साल ठहरो, वो और भी बहुत कुछ जानेगा कि पापा के कोड में कितना, कैसे पापा को बेवकूफ बनाना, मम्मा का पासपोर्ट कैसे लगाना है और मम्मा के पैसे कैसे उड़ाने। फिर वहीं से वो वीडियो कॉलिंग भी करेगा, वॉइस कॉलिंग भी करेगा, और फिर क्या है वो क्या है जितनी भी, क्योंकि दुनिया मुट्ठी में है ना, तो बच्चा मुट्ठी में पूरी दुनिया करने के चक्कर में रहता है, फिर वो किसी की मुट्ठी में हो जाता है। ये समाज को एक दिखाना है। हम टीचर लोग हैं, स्कूलों में हमारी असेंबली में जाकर के अगर साइबर क्राइम के बारे में आपको किसी को बताएं बेटा ऐसी नहीं करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग समाज को एक बहुत बड़ी अच्छी दिशा दे सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं। जो कि आज इतनी समाज में खामियां आ गई हैं, उनको सुधारने में एक टीचर का जो रोल है वो बहुत अहम हो सकता है। 1860 के तहत उस आदमी पे क्या है FIR लॉन्च करवा सकते हो। तत्काल एक बार आपने FIR लॉन्च करवाई, वो आदमी इमीडिएट अरेस्ट हो जाएगा, उस पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये नहीं है कि आपको कोई बार बार कॉल करेगा, आप एक एप्लीकेशन लीजिए, उसका नंबर लिखिए और एकदम से कार्रवाई उस पर होना संभव है। दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग ऑनलाइन जॉब देने की बात करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि देखिए हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, आप इतने पैसे डिपॉजिट करवाइए, हम बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। आप उनके झांसे में आकर के बिना बेचारे कुछ सोचे समझे क्या करते हैं कि पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं। 15 दिन के बाद ना तो वो साइट दिखती है, ना आपके पैसे का कहीं पता। फिर जॉब देने की बात होती है, आपके पैसे जमा करवाइए, हम आपको जॉब देंगे, चंडीगढ़ आइए, दिल्ली आइए, लुधियाना आइए, अमृतसर आइए, बेंगलोर आइए, लेकिन वो भी जॉब के नाम पे फराड होता है। उससे भी बचना है और सबको बताना है कि है कहाँ पे। जब तक आप उसके बाद क्या है कि कई बार हम एंटी नेशन वो ऐसी बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे
तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सर्विलांस पे रहता है। जब भी व्हाट्सएप किसी को मैसेज भेजते हैं तो 2 ग्रीन टिक्स होते हैं, लग जाती हैं, लगता है कि अगले ने मैसेज आपका रीड कर दिया। और अगर आपने कोई ऐसी एंटी नेशन या एंटी रिलीजन या एंटी सोसाइटी बात कर दी या एंटी गवर्नमेंट भी बात कर दी, आजकल ऑर्डर निकल चुका है, ध्यान रखिए। तो अगर एक ग्रीन और एक येलो या रेड टिक आ गई है तो लगता है कि आपको कोई बात कर रहा है। और अगर फिर भी आप नहीं सुधरे, फिर भी आप अवेयर नहीं हुए, तो आप जब वो मैसेज पे जब 2 जो है वो टिक्स है वो रेड आ जाएंगी, तो आप उसी समय पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। क्योंकि किसी को मैसेज करने से पहले 10 बार सोचिए कि आप सर्विलांस पे हैं। मीडिया, गवर्नमेंट, साइबर सिक्योरिटी सेल जो है वो आपको बात कर रखा है। और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ जे ड्यूटी में क्या है कि JKHRM जो आपका ऐप बना है, एक क्लिक में आपका पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा कि आप कहाँ पे टीचर हैं, किस सर्विस पे, किस पीरियड में आप कहाँ पे थे, कहाँ पे आपने सर्विस दी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, अपॉइंटमेंट कब की है, और फिर आपका नंबर क्या है, आपके नंबर से किस किस को कॉल गई है, आपका पूरा का पूरा जो डिटेल है उनके पास है। हम कहाँ से बच के जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक क्रिमिनल को पाताल में से भी ढूंढ के ला सकती है कि गवर्नमेंट के हाथ कितने लंबे होते हैं। और साइबर क्राइम जो है आज की डेट में सबसे बड़ा क्राइम। आज भोले भाले बच्चों को क्या है वो बरगलाया जा रहा है, उनको मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन आज साइबर जो है सेल है हर चीज को बात कर रहा है। इसलिए बच्चों को समझाइए कि बेटा मोबाइल जितना यूजफुल है, अगर इसका सही प्रयोग नहीं किया गया तो ये आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। तीसरी, अगर गुम हो जाते हैं, गलती से हो जाता है, बच्चे ने कहीं OTP आपका शेयर कर दिया, तो इमीडिएटली एक नंबर है वो लिख लीजिए 155 260 155 260 पे इमीडिएटली कॉल करिए और बताइए कि हमारा ये अकाउंट नंबर है, अपनी पूरी डिटेल दीजिए और बताइए कि हमारे अकाउंट में से इस डेट को इतने बजे इतने पैसे लॉस हुए हैं। और एक एप्लीकेशन जो है आप क्राइम सेल जम्मू में या जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या जो आपके पास का पुलिस स्टेशन है वहां पे जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए। वो इमीडिएटली आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो OTP आया है या किसी तरीके से आपने कोई चीज बताया है उनको वो बताइए। आपके पैसे 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाए। ठीक है, ये जो सूचना है आप प्रातःकालीन वो आपकी सभा होती है, प्रार्थना सभा होती है, बच्चों को जाके बताइए कि आपका अगर ऐसे साथ कोई हादसा हो जाता है आपके साथ तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, अपने पेरेंट्स को बताइए। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो नंबर लगा आप इतने पैसे जमा करवाइए, जहाँ ऐसे कि हम वहाँ पे राजस्थान के या जयपुर के रहने वाले हैं तो हमें सोना मिला तो हम आपको देना चाहते हैं, आप मिलिए, इतने पैसे हमारे अकाउंट में जमा करवाइए। और कई बार मीडिया के मेरे भाई यहाँ पे आए तो ये भी अखबार की सुर्खियां बनती हैं कि पैसे ठगी का शिकार हो गया, बैंक में जाते हैं पैसे जमा करवाते हैं, कुछ ही लम्हों के बाद वो नंबर गुम हो जाता है, बंदे का अकाउंट खाली होता है, ना तो सोना मिलता है और सोने के चक्कर में अपना भी सोना उसका मुहाल हो जाता है। इसलिए उनको भी अवेयर करिए। ये नहीं अगर स्कूल में ही, क्योंकि टीचर की एक कही हुई बात बच्चा अपने घर में बताता है और घर वाले मोहल्ले में चर्चा करते हैं, पूरे समाज को एक आलोक मिल जाता है, दिशा मिल जाती है कि आज की डेट में कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम एक समाज में रहने वाले सबसे जागरूक व्यक्ति हैं और वो टीचर हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो बातें बताई हैं आप उन पे फोकस करिए। और दूसरा क्या है, में आप कभी भी कोई ऐसा ऐप जो है उसको डाउनलोड मत करें। कोई भी ऐसा ऐप जो आपके लिए यूज में नहीं है, खासकर चाइनीज के जितने भी ऐप है, चाइनीज ऐप जो हैं आप उनको कोशिश, गवर्नमेंट ने अभी कितने सारे के लगभग जो ऐप थे वो बैन किए थे, सभी ने अपने मोबाइल से हटा दिया, तो वो जो था वो सारे के सारे हटा दिए गए। इसलिए आप भी कोई ऐसा ऐप मत यूज करिए जिसकी वजह से आपका जो डाटा है वो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हो। थोड़े ऐप यूज करिए और उसी में आपकी भी भलाई है, सबकी भलाई है। दूसरा है, अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, उसका EMI जो नंबर होता है वो आप जरूर रखिए, पर मोबाइल में सेव नहीं करना है। हम लोग मोबाइल में सेव कर लेते हैं, वो अपनी पर्सनल डायरी में घर में कहीं दीवार पे लिख दो EMI नंबर। अगर आपका मोबाइल गुम होता है तो EMI नंबर से आपका मोबाइल चाहे 10 साल के बाद मिले
वो आपका मोबाइल वापस मिल जाएगा, हो जाएगी, और आपका मोबाइल भी मिल जाएगा, मोबाइल का जो डाटा है वो भी रिकवर हो जाएगा। दूसरा, अपना ईमेल वो किसी के साथ शेयर नहीं करें, और करें तो मोबाइल भी ईमेल दे भी नहीं, अगर उसमें नहीं है, लेकिन उसका पासपोर्ट जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं। सर ईमेल तो उसका पासपोर्ट तो आपके पास है, ईमेल तो लिखना ही पड़ेगा ना, वो तो लिखना ही पड़ेगा। पासपोर्ट कौन जेके बैंक के हैं, उसमें एमपे आया आजकल, उसमें क्या होता है, एम पिन होता है, वो भी किसी को नहीं बताना है। अगर एम पिन बनाया बता दिया तो पैसा गया। उसका पहला कोड होता है, दूसरा एम पिन होता है, और एम पिन जो है वो भी टाइम टू टाइम आपने चेंज करना। उसके चेंज करने से क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेफ होगी, और उसको कोई आप अकाउंट से उड़ा नहीं सकता है। ये छोटे छोटे प्रिकॉशन जो हैं ये आपने स्कूल में बच्चों को बताने हैं, और ध्यान रखना है कहीं आपका बच्चा क्लास में आकर के कहीं किसी लड़की की या किसी मैडम की या किसी अपने साथी की वीडियो तो नहीं बना रखा है। नगरोटा की बात है, जम्मू या नगरोटा है, कंडोली नगरोटा, वहां किसी टीचर की किसी के साथ अपनी समाज में रहते 100 तरह की बातें की दुश्मनी थी, तो टीचर ने क्या कहते हैं बच्चों के, उनको वो कानून पकड़वा मुर्गा बनाया था। तो टीचर ने दबाव से होकर के उसकी वीडियो बनाई थी पूरी, और वो सोशल मीडिया पे वायरल करती थी। देखिए उस स्कूल के जो टीचर हैं बच्चों को मुर्गा बनाते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है, आते देर से और बच्चों को मुर्गा बनाते हैं। ये आज के दिन में कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल बंद है, तो ये क्यों देता है? उस बंदे को कुछ ही घंटों के अंदर उस टीचर को उठा करके उसको सीओ जम्मू में अटैच कर दिया गया। इसलिए बच्चों को, ठीक है, कल विशाल जी बता रहे थे कि स्पाइल दी चाइल्ड स्पेयर दी रॉड, बच्चे को दंड नहीं देना, मारना नहीं, पिटाई नहीं करनी है, लेकिन बच्चा तो बिगड़ेगा। अगर बच्चे को थोड़ा दंड भी देना तो इस तरीके से दिया जाएगी, कहीं कोई आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है, और वो अपनी स्कूल में भी बड़ा ग्रुपिज्म होता है, कहीं दूसरे टीचर को मरवाने के लिए वीडियो बनाते, बच्चों को तुझे दिखाऊंगा भी, वीडियो बड़ा बन रहा है। उसका भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे से प्रिकॉशन से लेकर के आपने सबको जागरूक करना है, क्योंकि जागरूकता में ही सबकी भलाई है, वही एक चीज। और एक बार आप उस चीज के शिकार हो गए फिर अपनी सफाइयां देते गए। और वैसे भी आजकल गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉय पे बिल्कुल सख्त है, कैसे काम लेना है, आना जाना, बिल्कुल उनकी हर एक्टिविटीज को देखा जा रहा है। और हमें इस मोबाइल को इस तरीके से यूज करना है कि दुनिया मुट्ठी में रहे मगर आप किसी की मुट्ठी पे न हो, इसका भी ध्यान रखना है। बातों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अनुभवी लोग, समाज को चलाने वाले लोग, समाज के कर्णधार हो। आने वाली पीढ़ी आपके द्वारा पढ़ाई गई है वही समाज का निर्माण करेगी, क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन है आप सब लोगों पे है। तो उनको अवेयर करोगे और कहीं वो जो आपके द्वारा ये दिया गया जो ज्ञान है उससे एक समाज का भी भला होगा, उसमें सबकी भलाई है, उसी में हमारी ट्रेनिंग का जो मकसद है वो भी पूरा होगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, झेला, इतने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।